गाज़ा की नाकाबंदी तोड़ने के लिए जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया से जो इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं, उनकी जो कम्युनिटीज़ हैं या उनके जो कारकुन हैं, उनके जो सहाफ़ी हैं या डॉक्टर्स हैं या समाजी जो शख्सियात हैं, ये तकरीबन 50 से ज़्यादा कश्तियों का काफ़िला है जो कि गाज़ा की तरफ रवाना है। और ये काफ़िला वहाँ ये लेके जा रहे हैं उनकी इमदाद के लिए। और ये बेसिकली बहरा रूम के थ्रू ये लोग जा रहे थे और इसकी कुछ अपडेट है मैं आपको देना चाहता हूँ कि इनके पास कुछ जो इमदादी सामान है जो ये उन लोगों को पहुँचाना चाहते हैं जो गाज़ा के अंदर लोग मौजूद हैं। और इस काफ़िले को नाम दिया गया है ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री भी इसकी बताता हूँ। इसको स्मूथ फ्लोटिला कहा जाता है और इससे पहले 2010 में जब ये फ्लोटिला पहली मर्तबा जब ये रवाना हुआ था ना, तो तुर्की के एक जहाज़ पे सिहूनी फ़ौज ने अटैक कर दिया था। ये शायद आपको बात पता नहीं होगी, लेकिन उनके ऊपर ये अटैक हुआ था और इसमें इनके 9 लोग शहीद भी हुए थे। अब इसके बाद वक्फ़े से ये काफ़िले जाते थे, लेकिन वो कम तादाद में होते थे, लेकिन इस दफ़ा सबसे ज़्यादा काफ़िला गया है। लेकिन अभी जैसा कि आपको पता है कि गाज़ा के जो हालात हैं वो इतने बदतर हो गए हैं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा जुल्म ज़्यादती की जा रही है बच्चों के ऊपर, बड़ों के ऊपर, बुज़ुर्गों के ऊपर, कि उनकी जो खुराक है या उनका जो पानी है या उनकी अद्वियात और जो रिहाइश का उनका सामान है, हर चीज़ उन्होंने बंद कर दी और उन्होंने कहा है कि हम तबाह कर देंगे इनकी हर चीज़। और बेसिकली एक इंसानी अलमिया जो है वो जन्म ले रहा है और ये एक तरीके से उसकी नस्ल कशी करने की कोशिश की जा रही है। असल में इनका मकसद ये है। अब ये जो फ्लोटिला का जो मकसद है ना, वो ये है कि दुनिया की जो नज़र है वो इसके ऊपर भी पड़े, क्योंकि लोग अपने अपने ट्रेंड्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं ताकि दुनिया को असल चेहरा इनका पता चल सके कि ये कितना ज़्यादा बड़ा जुल्म कर रहे हैं लोगों के ऊपर और कितनी बड़ी नाकाबंदी की गई है इनके ऊपर। यानी हॉस्पिटल्स, आप अंदाज़ा लगाएं, हॉस्पिटल्स के ऊपर अटैक किए, मरीज़ों को अद्वियात जो है वो पहुँचने नहीं दी जा रही हैं। फिर लोगों को जानवरों से भी बदतर जगहों पर रखा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको भूख से मारा जा रहा है, उनको प्यास से मारा जा रहा है। और किसी तरह यानी इन लोगों को लाइनों के अंदर लगवा के वो रोटी तकसीम की जा रही है। जब पता चलता है कि बच्चे भूखे हैं तो फिर वो लाइनों के अंदर लगते हैं, फिर वो रोटियां लेते हैं वहाँ से और हेलीकॉप्टर से रोटी फेंकी जाती है। आप अंदाज़ा करें किस लेवल का जुल्म है और लोग किस तरह इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे, और जहाँ ये लाइन बनी होती है वहाँ पे फिर ये अटैक कर देते हैं। यानी आप इनकी बेहिसी का अंदाज़ा करें कि ये मतलब इससे बढ़ के क्या हो सकता है कि पहले एक भूख लगी हुई है लोगों को, वो भूख प्यास से लाइन में खड़े होते हैं और वहाँ जाके उनको ये उम्मीद होती है कि मुझे प्यास लगी है तो चलो पानी की एक बूंद मिल जाए या मुझे खाने के लिए कोई चीज़ मिल जाए। और जब ये वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पे फिर लाइन जब लंबी हो जाती है तो फिर उसके ऊपर अटैक किया जाता है, वहाँ पे मिसाइल गिराया जाता है, यहाँ पे बॉम्बिंग की जाती है और उनको जान से मार दिया जाता है। तो इसलिए ये जो फ्लोटिला है, ये जो एक बहुत बड़ा 50 कश्तियों का आप समझ लें एक काफ़िला जा रहा है, ये इमदादी सामान भी लेके जा रहा है, अद्वियात भी लेके जा रहा है और ग़िज़ाएँ भी लेके जा रहे हैं उनके लिए। लेकिन बहरहाल छोटी कश्तियाँ हैं ये, और छोटी कश्तियों में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं आ सकता, जितना वो उसको फुल कर सकते हैं उन्होंने किया और वो रवां दवाएँ वहाँ पे अपने मंजिल की तरफ। और इसका एक सबसे बड़ा जो मकसद है इन सबसे बड़ा चीज़ों का वो ये है कि गाज़ा के ऊपर जो नाकाबंदी की गई है, जो उन्होंने एक बिल्कुल बंद कर दी है जगह कि कोई जा नहीं सकता, उसको तोड़ा जा सके। और इसके ख़िलाफ़ एक पूरा एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और इसमें डिफरेंट लोग, कम्युनिटी से लोग शामिल हैं। पाकिस्तान से भी सेनेटर एक गए हुए हैं और इससे इमदाद तो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती जो ये कर रहे हैं, लेकिन जो असल मकसद है ना इसका वो ये है कि उनके ऊपर इखलाकी तौर पे या सियासी तौर पे उनके ऊपर एक दबाव डाला जा सके और इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो नज़रें हैं उस तरफ जाएं ताकि वो इस इमदाद को बंद ना करें। लेकिन इसके बावजूद इस तरह की भी ख़बरें आ रही हैं कि इनके ऊपर अटैक्स भी हो रहे हैं। रात को ये ख़बर आई कि उनके ऊपर ड्रोन घूम रहे थे, जहाज़ घूम रहे थे और सारी रात उन कश्तियों के ऊपर जो है वो ड्रोन्स उनको मॉनिटर करते रहे हैं। सुनने में ये भी आया कि 1-2 जगह पे उन्होंने अटैक भी किया है और टारगेट करने की भी कोशिश की गई है। और जिसके बाद स्पेन और इटली ने जो है वो थोड़ी सी फ़ौजी इमदाद उनको दी है, उन्होंने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि हम इनको सेफ़ पैसेज देंगे। और कुछ उन्होंने अपनी बीच में वो जो बड़ी फ़ौज की दस्ते होते हैं वो भी भेजे हैं। लेकिन इनका कहना है कि ये जो इमदाद की गई है ये सिर्फ़ इसलिए है ताकि अगर खुदा न खास्ता इस फ्लोटिला पर कोई अटैक हो जाता है तो इस सूरत में वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं बेचारे, वो तो अपना कोई इंतज़ाम कर सकें या वो तो रेस्क्यू किए जा सकें और वो थोड़ा टाइम वहाँ पे गुज़ार सकें। और इसकी मज़म्मत की गई है बाकायदा।
कि ये गलत कर रहे हैं इसराइल जो भी कर रहा है। और इसराइल खुल के सामने आ गया, उन्होंने कहा है कि हम ये नहीं पहुंचने देंगे काफ़िला, और जैसे ये करीब आएगा तो हम जो है वो इन लोगों को अटैक करके या किसी भी तरह से हम लोग इनको जान से मार देंगे। और ये भी मुमकिन है कि जो लोग गए हैं इनकी शायद वापसी ना हो या मुमकिन ना हो, क्योंकि जब आप इतने बड़े रिस्क लेके, इतना ज़्यादा आप चांसेस लेके, इतना बड़ा काफ़िला जब जाता है और वो भी गाज़ा की तरफ जहाँ पे कोई जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, तो आप उन लोगों के हौसले देखें, आप उन लोगों का लेवल देखें, उनका ईमान का। या ये यानी एक उसमें मैं पढ़ रहा था कि एक ऐसी इन्फ्लुएंसर भी उसमें मौजूद हैं, वो कह रही थी कि मैं सिर्फ़ 100 किलो आटा देने के लिए मैं वहाँ जा रही हूँ, और ये मैटर नहीं करता कि मेरी जो इमदाद है वो कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, बल्कि ये मैटर करता है कि मैं जा रही हूँ और मेरा जो ईमान है या मेरे अंदर जो एक सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन है या जो मेरा ज़मीर है वो मुझे ये इजाज़त नहीं देता कि मैं उनके लिए, मैं आराम से अपने घर में खा रही हूँ और मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, तो मैं सिर्फ़ मज़म्मत के लिए और सिर्फ़ उसमें शामिल होने के लिए, और वो जो एक 100 किलो का एक आटा है मैं वो देने के लिए जा रही हूँ। अब देखेंगे उसके लिए उसने अपनी ज़िंदगी और जान माल उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया। यानी ऊपर ड्रोन गुज़र रहे हैं, ऊपर जहाज़ गुज़र रहे हैं और वो जंगी त्यारे गुज़र रहे हैं, लेकिन क्या हौसला होगा ऐसे लोगों का कि वो फिर भी अपनी जान जो या एक हम है यहाँ पे, तो जिसकी जितनी औकात है मेरे ख़्याल में उसको तो उतना करना चाहिए। अगर आप वहाँ पे जा नहीं सकते, अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, तो कम से कम आवाज़ उठाएं, सपोर्ट करें, उनके ख़िलाफ़ बात करें। ये जो एक कारवां जा रहा है, जो काफ़िला जा रहा है, इसको ट्रेंड बनाएं। तो मैं भी वैसे अभी बैठा हुआ था, मेरे भी ये जहन में है, और मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा मैंने कमतर महसूस किया कि मतलब हमारे ईमान का ये दर्जा है कि हम लोग सिर्फ़ बात करने लायक रह गए हैं। मैं भी वीडियोस बना देता हूँ, मुझे पता है वीडियोस स्ट्राइक पे चली जाती हैं, ये भी पता है कि चैनल्स गुम हो जाते हैं, लेकिन वही बात कि ज़मीर इजाज़त नहीं देता। तो मैं शायद मेरे इख्तियार में फ़िलहाल यही चीज़ है, तो मैं तो अपना वो एक जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उसको पूरा करूँगा। लोगों को भी करना चाहिए, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को करना चाहिए। अल्लाह ताला वो जो काफ़िला है उनकी हिफाजत फरमाए, और वो जिस ख़तरे में इस वक्त हैं, आज रात का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो टकराने वाला है वहाँ पे जाके, और इसका क्या रिज़ल्ट आता है ये किसी को नहीं पता। सिर्फ़ हम लोग उनके लिए दुआ कर सकते हैं, और वहाँ जाके क्या होगा ये तो हम बाद में देखेंगे कि क्या ये लोग डट सकते हैं उनके हम सामने, या वो क्या आगे से एक्शन लेते हैं। तो ये अभी देखना बाकी है। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।